नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज जिस मुद्दे को या जिस चीज़ को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो बहुत ही पाक मुद्दा है, पाक चीज़ है। किसी भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े व्यक्ति के लिए हज से बड़ा कोई पवित्र काम नहीं होता। और आज इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल के भगत सिंह मोड़ इलाके में स्थित तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में, और हम बात करने वाले हैं प्रदेश हज कमेटी के सदस्य और पश्चिम बर्धमान ज़िला तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष जनाब सैयद मोहम्मद अफरोज़ साहब से कि आने वाले हज यात्रा को लेकर यहाँ पे कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं। तो क्या है वो तैयारियाँ, क्या है वो चीज़ें, वो इंतज़ाम, इन्हीं सब मुद्दों पे हम बातचीत करने जा रहे हैं सैयद मोहम्मद अफरोज़ साहब से। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जो यहाँ पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं, आज जो यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहीम व करीम है। बापी भाई, ये आज हम लोगों के लिए वाकई बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि 2 साल से जो कोविड के लिए हज बैतुल्ला के सफ़र के लिए हिंदुस्तान से लोग नहीं जा पाए। सऊदी अरब में हज हुआ, तवाफ़ हुआ, लेकिन हिंदुस्तान से लोग नहीं जा पाए। सिर्फ सऊदी अरब के कुछ लोगों को लेकर हज हुआ। लेकिन हम लोगों के जो हिंदुस्तान के हाजी थे वो 2 साल से कितने परेशान थे, कितने बेचैन थे, कितने गमगीन थे। जिन लोगों ने इरादा किया था हज पे जाने के लिए, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं जा पा रहे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस बार इजाज़त मिल गई है, हिंदुस्तान से लोग जा रहे हैं और हमारे मगरबी बंगाल से भी लोग जा रहे हैं और हमारे ज़िला से भी हर साल की तरह इस साल भी लोग जा रहे हैं। देखिए, जाने से पहले एक फॉर्मेलिटीज़ जो होता है, जिनका मेडिकल का प्रीवियस हिस्ट्री जो दिया जाता है, आज हम लोग उसी काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर शमीम आलम साहब और डॉक्टर देवाशीष सरकार साहब। ये लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं और ये मेडिकल हिस्ट्री जो है, जैसे आपको प्रीवियस इलनेस है, हार्ट है, आपका शुगर है, प्रेशर है, और कोई भी सीरियस इलनेस अगर हाजियों को है तो हम लोग उसको चेकअप कर रहे हैं। चेकअप करके हम लोग एक फॉर्म, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपके कैमरे पे ये दिखाना चाहता हूँ, इसको हम लोग ये एक फ़िलअप कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर शमीम साहब, वो यहाँ पे साइन कर रहे हैं। ये लगता है सफ़र से पहले यहाँ पे आज कितने लोग अंदाज़न आए होंगे? देखिए, हमारे ज़िला से तो तकरीबन अभी तक 180 लोग सफ़र के लिए जा रहे हैं और हम लोग पार्टली इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अभी तकरीबन मेरी जहाँ तक जानकारी है, शायद आज 80 लोग आज यहाँ पे आए हैं। जो लोग बच जाएंगे वो कल भी आएंगे। कल भी हो चुका है। कितने दिन तक चलेगा ये? देखिए, ये बस हम लोगों को सारे लोगों का काम करना है, हो सकता है कल मुकम्मल हो जाए ये काम। जी, तो अभी हम बात करेंगे उन मेडिकल ऑफिसर से जिनकी दस्तखत पे ये सारा मामला हो रहा है। हम बात कर रहे हैं शमीम आलम साहब की, डॉक्टर शमीम आलम की। सर, यहाँ पे जो स्क्रीनिंग हो रही है, जी। तो जो हज पे जाने वाले इच्छुक लोग हैं, क्या क्या मसाइल देखे जा रहे हैं? देखिए, हज से जाने से पहले हर हाजियों को हम लोग एक मेडिकल फिटनेस देते हैं, जिसमें ख़ास तौर से शुगर, प्रेशर के मर्ज़ हैं कि नहीं, किसी को कोई मेजर सर्जरी हुआ है कि नहीं, जैसे हार्ट का बाईपास सर्जरी होता है, हर्निया होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, उसका हिस्ट्री लिखने पड़ता है। और किसी को फिट वगैरह जैसे चक्कर आता है भीड़ भाड़ से, उसको हम लोग को देखकर उनको फिट करके देने पड़ता है।
जी, और वही फॉर्म ऑटो होता है जो हम लोग फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे मान लिया बहुत हाई शुगर है, हाई प्रेशर है, तो उनको कुछ दवा दे के भी हम लोग बोलते हैं कि इसको खाइए और जब खाते जाइएगा, इसको प्रेशर इसमें ठीक रहेगा। तो आपने कहा कि ये कल से ये कैंप लग रहा है और कल भी लगेगा, तो तकरीबन पश्चिम बर्धमान ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ से कितने लोग हज पे जाने के लिए आवेदन कर चुके हैं? पश्चिम बर्धमान से तो लगभग जो बताएंगे अफरोज़ भाई बताए हैं कि लगभग 180 लगभग पश्चिम बर्धमान से 180 हाजी लोग जा रहे हैं। जो हमारे आसनसोल सब डिवीज़न के हैं वो लगभग 100 के करीब हैं, समझे ना। तो 2 दिन से हम सभी को फिटनेस दे रहे हैं। कल भी अपने चैम्बर में बुलाएं हम लोगों को, जो उखड़ा से जमुड़िया से कुछ जो आज नहीं आ पाएंगे, जिसको मजबूरी थी, उसको कल अपने चैम्बर में बुला के हमने उसको फिटनेस दिया। और आज यहाँ पर आए हैं जो हाजी लोग करीब 70-80 पहुँचे हैं, उन लोगों को देखना है। यहाँ हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर देवाशीष सरकार। वो भी इस पूरे प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पे जिस तरह से फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, सर ने बताया कि किन किन मुद्दों पे देखा जा रहा है, आप इसके अतिरिक्त और क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ऐसा है, पिछले 2 साल से हज हिंदुस्तान के लोग नहीं कर पा रहे थे। हालांकि सऊदी में हज हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान से लोग नहीं जा पा रहे थे। ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का पल है कि हिंदुस्तान के लोग फिर से हज में शामिल हो पाएंगे। तो आज पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, माइनॉरिटी सेल की तरफ से हज कमेटी ने, प्रदेश हज कमेटी ने ये कार्यक्रम रखा है स्क्रीनिंग का। तो यहाँ पे मेडिकल की जो प्रक्रिया है, फिटनेस की जो प्रक्रिया है, वो हम लोग देख रहे हैं। कई बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसको देखा जा रहा है कि उसका प्रेशर शुगर है कि नहीं, कभी कोई बाईपास सर्जरी वगैरह हुआ है कि नहीं, कोई मेजर इलनेस है कि नहीं, कोविड इन्फेक्शन उनके साथ हुआ है कि नहीं, इन सब चीज़ों को जाँच किया जा रहा है। फिर उसके आधार पर एक फिटनेस सर्टिफिकेट उनको मुहैया कराया जा रहा है, जो आगे चल के उनको हज में जाने के लिए आवश्यक होंगे। ये अभी और 1 से 2 दिन और ये कैंप हमारा चलेगी। तकरीबन 180 लोग इस साल हज में जाएंगे हमारे ज़िले से, जो काफ़ी अच्छा संख्या है। सारे लोगों को हम लोग ये मुहैया कराएंगे। तो उम्मीद है कि कल या परसों तक ये काम हम लोग का पूरा हो जाएगा। जी सर, अब हम फिर से बात करेंगे अफरोज़ साहब से। सर, जैसे कि मैंने कहा कि हज पे जाना किसी भी मुसलमान के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है, सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। तो जो हज पे यहाँ पे जा रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप लोग खुशनसीब हैं, आप लोग जा रहे हैं तवाफ़ काबा के लिए। बैतुल मुकर्रम का सफ़र आप लोग कर रहे हैं, मदीना की सरज़मीन पे आप जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अमन व अमान के लिए, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाए। पीस जो इस वक्त पूरी दुनिया में देख रहे हैं, यूक्रेन का जंग चल रहा है और पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। इसके लिए आप लोग पहले दुनिया की पीस के लिए, अमन के लिए आप लोग अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। और उसके बाद हिंदुस्तान में जो इस वक्त ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा अक़लियतों के साथ बहुत ही परेशानी है। उनकी समाजी, सियासी, तहज़ीबी, सकाफ़ती, लुसानी बहुत सारी चीज़ों का उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं आप लोग यूपी में जिस तरीके से अज़ान के मसले पे, और फिर अभी कुछ दिन पहले बयान आया है कॉमन सिविल कोड के ज़रिया, और भी तरह तरह के नए इस तरीके से इशूज़ लाकर बीजेपी वालों का मकसद है कि इस मुल्क में अक़लियतों के साथ इतना ज़हनी उनको परेशान किया जाए ताकि वो अपनी जो सही मानों में जो वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जैसे उनको कारोबार में उनको दिल लगाना, उनके बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई में जो दिल लगाना, ये उस तरीके से उस जगह से उनका दिमाग हट जाए। उनके बच्चों सही तरीके से मेहनत नहीं कर सके, पढ़ाई लिखाई में मेहनत नहीं कर सके, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सके। जो हमारे कारोबारी लोग हैं वो अपने कारोबार में ध्यान नहीं दे सके, यानी इनसिक्योरिटी उनके अंदर पैदा कर देना, ये उनका पहला मकसद है। तो आप लोग अल्लाह से दुआ करें कि उनको सही मानों में अकल आ जाए और वो हमारे देश को मजबूत करने के लिए
सभी जात धर्मों के लोगों को लेकर काम करें। देखिए, हम लोग इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने बनाने में बहुत कुर्बानी दी है। अगर इस मुल्क में ज़रा बराबर भी कोई भी तरह की कमज़ोरी आएगी तो हमको भी दुख सारे लोगों से और ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं जब इस मुल्क की हुकूमत हम लोगों के साथ भेदभाव करती है। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है कि आप लोग पाक सरज़मीन पे जाकर इस मुल्क में जो सरकार है उसको सही अक्ल सलीम अता करने के लिए अल्लाह से दुआ करें। चलिए, तो ये थे मोहम्मद सैयद अफरोज़ साहब, डॉक्टर साहब शमीम आलम साहब और डॉक्टर देवासी सरकार जी। इनका कहना है कि इस वक्त यहाँ पे जो कैंप लग रहा है वो जो हज पे जाने वाले लोग हैं उनका एक मेडिकल फ़िटनेस की तरह लिया जा रहा है कि उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। और अब तक पश्चिम बर्धमान ज़िले से तकरीबन 180 के करीब लोगों ने आवेदन भर चुका है और जाने वाले हैं। और सैयद मोहम्मद अफरोज़ साहब ने कहा कि जो हज पे जाने वाले हैं उनसे इनकी गुजारिश है कि वो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि सबको सही बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, ताकि पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम रहे। और शायद हज से सबसे बड़ी नेमत यही वो वापस ला सकते हैं। सर, आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिलाई अंसारी के साथ अभी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से हज पे जाने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है, मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। आगे भी हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।